चलिए बच्चों, तो कल का जो हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था होमवर्क में, उस सवाल को पहले हल कर लेते हैं, फिर आगे की आज की जो क्वेश्चन है उसे हल करेंगे भाई। तो कल का जो आपका होमवर्क का प्रश्न था, 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे किससे? 4, 8 और 12 से। 4, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो और आपको 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो आप क्या करेंगे? इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं। देखो, या तो आप ऑप्शन से हल कर सकते हो जो तीनों से डिवाइड हो, ठीक है। तो देखो, मैं ऑप्शन से आपको पहले करके बता रहा हूँ, फिर आपको मेथड से भी बताऊंगा। जैसे पहला ऑप्शन लिखा है 104, तो 104 क्या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा क्या? 4 दूनी 8, बचेगा 2 और 4 छक्के 24। 4 से तो हो गया। 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 एकम 8, बचा 2, कितना हो जाएगा? 8 तिया 24। 12 से डिवाइड करके देखो, क्या 12 के टेबल में 104 आता है क्या? हाँ, आता है क्या? 12 के टेबल में 12 नहीं है, 108 होता है। और 12 अट्ठे 96, तो ये नहीं आता। मतलब ये आपका इन तीनों से डिवाइड नहीं होता, तीनों से डिवाइड होना चाहिए। पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन है आपका 120 और उसके बाद है 240 है। चलिए, तो 4 से ट्राई करते हैं। 4 से कटेगा ये 30 बार में, 4 तिया 12 और 4 शून्य शून्य। 8 से कटेगा ये कितने बार में? 15 बार में, 15 अट्ठे 120 और 12 से कटेगा 10 बार में, ये तो डिवाइड हो गया। आगे बढ़ो, 8 से देखो इसको, 8 से कटेगा ये 30 बार में, सॉरी 4 से कटेगा ये 60 बार में, 4 छक्के 24 0। 8 से कटेगा कितने बार में? 30 बार में, 8 तिया 24 0 और 12 से कटेगा कितने बार में? 20 बार में, 12 दूनी 24 और ये 0, ये भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन प्रश्न में ये बोला है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, तो लसा इन दोनों में छोटा कौन है? देखो, डिवाइड दोनों हो रहा है, 120 भी हो रहा है, 240 भी हो रहा है, तो इसमें छोटा संख्या कौन है आपका? 120, क्योंकि लसा का मतलब क्या होता है? लघुत्तम, यानी कि छोटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 120 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इतना नहीं करना है तो मैं आपको फिर तरीका बता रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, ये तो आपका ऑप्शन वाला तरीका है भाई। चलिए, तो छोटी सी छोटी संख्या बोलेगा तो आपको लसा निकालना है। लसा निकालो, चलो इसका 2 से डिवाइड करो 2 बार में, फिर 4 बार में, 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड करो 1 बार, 2 बार और 3 बार में। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि नीचे अलग अलग संख्याएं आ गया, मैं आपको बताया हूँ। जब अलग अलग संख्या होगा तो गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो अब 24 क्या है? आपका लस है। अब इसके साथ ना कोई भी एक एक करके संख्या का गुणा करते जाओ, मतलब इसका गुणज बनना चाहिए और वो ऑप्शन में मैच करना चाहिए। तो अगर मैं 1 के साथ गुणा करूंगा तो 24 आएगा आएगा अगर मैं 24 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 48। अगर मैं 24 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो 72 आएगा, ठीक है। अगर मैं 24 का 4 के साथ गुणा करूंगा तो 96 आएगा आएगा अगर मैं 24 का 5 के साथ गुणा करूंगा तो 120 आएगा। इस तरीके से आपको करते जाना है और ऑप्शन में आपको मैच करना है। यहाँ पर क्या है? एन टर्म है, 24 का एन के साथ गुणा करना, और एन का मतलब आपको क्या करना है? एन बराबर 1 2 3 4 5 6 उनका सबके साथ मल्टीप्लाई करना और देखना कौन आ रहा है आंसर में। तो आपको क्या आंसर में मिलेगा? 120। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लस हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। लेकिन मान लो अगर सिर्फ इनका लस पूछता तो इनका लस तो सिर्फ 24 है भाई। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्या करना रहेगा? इसका आंसर निकालना रहेगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं आप। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है 30, 36 तथा 90 के लसा तथा म में अंतर। किसके किसके? 30, 36 और 90 का लसा निकालो, इसी का और इसी का मासा, फिर दोनों का अंतर बोले। तो चलो लसा निकालो फट से। 2 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा? 15। ये कितने बार में जाएगा? 18 और ये 45। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से जाएगा ना। जो नहीं जाता भाई उसको चुपचाप लिख दो, ये जाएगा 9 बार में, ये नहीं जाएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब किससे डिवाइड होगा? 3 से। ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 15 बार में। आपको स्पीड बढ़ाना है। स्पीड कब बढ़ेगा? जब आप बार बार इसका प्रैक्टिस करोगे तब आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। चलिए, फिर 3 से डिवाइड करो, ये नहीं जाएगा, रहने दो। ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 5 बार, फिर 5 से डिवाइड करो और ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इनका करना क्या है? गुणा कर लो। 5 तिया 15, 15 तिया 45,
45 का दुगना 90 और 90 का दुगना 180। तो लसा आपके पास क्या निकल के आ गया, लसा निकल के आ गया 180। अब इन तीनों का आपको क्या करना है, मासा निकालना है। इन तीनों का मासा निकालो, तो आप या तो गुणनखंड करके मासा निकाल सकते हो, या तो फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो आप जिस भी तरीके से बनाओ आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर हम दो संख्या लेते हैं और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं, भाग विधि से कर रहे हैं भाई। 30 से 30 का 30, कितना बचेगा 6, 6 से फिर 30 को डिवाइड करेंगे, कितना होगा 6 पंचे 30। तो यहाँ पर भाजक कितना है 6। इस अगले 6 से 90 अगली संख्या को डिवाइड करना है, तो 90 को डिवाइड करेंगे फिर 6 से कितने बार में 6 का 6, कितना बचेगा 3, फिर उतारेंगे 0 और 6 पंचे 30। तो ये पूरी तरीके से कट गया। अंतिम में भाजक क्या बचा आपके पास, अंतिम में भाजक क्या है हमारा 6। तो ये आपका क्या आ गया मासा। तो मासा कितना निकल के आ गया 6, और लस और मासा का अंतर बोला है तो अंतर कर दो, ये लो लस और मासा का घटा दो, कितना आएगा क्या 174 आएगा, क्या आएगा 174। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन से नंबर में आपको मैच कर रहा है देखो, तो चौथा नंबर में है 174। तो इस तरीके से आपका यह आंसर हो जाएगा भाई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या है, 1 0, दोनों का योग दोनों का अंतर। तो मैं आपको कल की जो क्लास था, कल का जो आपका सेशन लगा हुआ था, उसमें आपको बताया था कि दो संख्याओं का, दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, मासा हमेशा उसका 1 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 23 का वह छोटे से छोटा समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब समापवर्त बोले इसका मतलब समझ जाना, वहां पर लसा की ही बात कर रहे हैं, जिसे 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है। इस प्रश्न को चलिए ध्यान से देखेंगे कैसे बनाना है भाई। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का लसा लेंगे 18, 21 और 24 का। चलिए 18, 21, 24 लसा लेते हैं। चलिए फटाफट बनाते हैं। 2 से 9 बार, ये नहीं जाएगा, रहने दो, ये जाएगा 12 बार। फिर 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 6 बार। अभी भी 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 बार। अब किससे ट्राई करेंगे, 3 से। 3 से 3 बार, 7 बार, 1 बार। अब एक काम करते हैं, अलग अलग संख्या हो गई, यहीं से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। 3 सत्ते 21, 21 या कितना हो जाएगा 63, 63 का दुगना कितना हो जाएगा 126 का दुगना कितना हो जाएगा, ठीक। और 252 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 504। तो इन सब का लसा कितना निकल के आ गया 504। अब आपको देखो ध्यान से देखना, ऑप्शन में तो आपको 504 नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, अभी जो आपको इससे पहले एक प्रश्न बताया था कि यहाँ पर n टर्म लो, ठीक है, और n की जगह क्या क्या रख के देखना है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी संख्या है, और इससे वो संख्या कुछ ना कुछ टकराएगी, जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो मैच करेगा। तो अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर, उसके साथ गुणा करूंगा तो 504 ही आएगा, ठीक। 2 रखता हूँ तो 1000 के करीब जाएगा, क्योंकि मेरा ऑप्शन लगभग 3000 के आसपास है, तो इसमें से लगभग बड़ी संख्या चुनेंगे। अगर मैं 5 चुनता हूँ तो लगभग 2500 के आसपास जाएगा, तो अगर 6 चुनूंगा तो क्या 3000 के करीब जाएगा। तो यहाँ n की जगह क्या लेना है 6, तो 504 गुणा में क्या करना है 6। अब इनका गुणा करके देखते हैं, 6 चौक 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 शून्य 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 और 2 2 और 6 पंचे 30। लेकिन प्रश्न में बोला है कि उसमें 11 हर बार शेषफल बचता है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हर बार 11 शेषफल बचेगा, मतलब 11 इसके अंदर पहले से मौजूद है, तो उस 11 को क्या करेंगे बाहर करेंगे। तो इसमें क्या करना, 11 को घटा देना, क्या करना 11 को घटाना। अब घटा के देखते हैं, जो बचेगा वही आपका मैच करेगा। 4 में से 1 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 का 0, 3 का 3 आ गया। देखो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे हल करना है, ये आपका सबसे सरल तरीका है। आया समझ में अब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 121, 342 और तथा 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9
तथा 8 शेष बचे होगी, आपको बताना है वो संख्या कौन सी है। तो एक तरीका है कि आप तो इसे ऑप्शन से बना सकते हैं, दूसरा तरीका जो आपका मेथड है वो वाला तरीका। तो ऑप्शन से पहले हम ट्राई करेंगे, किससे, मेथड से बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, कोई संख्या होगा जिसे आप 121 से भाग देंगे तो कितना बचता है, 10। तो पहले उस 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगली वो संख्या कौन सी है, 342, और जब उससे डिवाइड किया जाता है तो कितना बचता है, 9। इसको मतलब बचता है उसको पहले बाहर ही कर दो। फिर 415 को डिवाइड किया जाता है, इससे डिवाइड किया जाता है तो कितना बचता है, 8। तो पहले इनको माइनस करो। चलिए 121 में 10 जाएगा, 111 बचेगा, इसमें घटाओ, 12 में से ना जाएगा 3 और ये 3 और ये 3, 333 बनेगा। इसको घटाओ, 15 में से 8 जाएगा, 704, इतना होगा। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब आपको याद हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में मस्त पूछ रहा है यहाँ पर, तो आप इसे क्या करना, भाग विधि से हल करना। तो दो संख्या लेना और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 333 और इसको क्या करना, 407 को डिवाइड करना। 333 से कितने बार में कटेगा, एक बार में, 333। चलो चलो डिवाइड करें, अब घटाइए, 7 में से 3 जाएगा 4, अच्छा 10 में से 3 जाएगा 7, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। फिर 74 से इसको डिवाइड करो, कितना बचेगा, 333 को डिवाइड कीजिए। चलिए कितने बार पढ़ सकते हैं, 5 बार, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, ज्यादा हो सकता है 5 बार में, 4 बार पढ़ते हैं। 4 चौक 16 का 6, कैरी 1, 7 चौक 28 और 1 29, ठीक है। चलो घटाइए इसे, कितना बचेगा, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7, ठीक है। अगली संख्या कितना हो जाएगा, 12, 12 में से ना जाएगा 3 और ये दोनों कैंसिल। फिर 37 से 74 को भाग देंगे, क्या आपको समझ में आ रहा है, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो ये हो गया इस तरीके से पूरा कैंसिल। अब इस 37 से ये बची हुई संख्या को भी क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए 37 से भी डिवाइड करो, 111 को डिवाइड करो। 37 से कितने बार जा सकता है, लगभग 3 बार, 3 सत्ते 21 का 1, कैरी कितना 2, 3 तिया 9 और 2 11, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या अंतिम में, भाजक 37, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो जो बोला है कि बचता है उसको क्या करेंगे, क्रमशः घटा देंगे। घटाने के बाद हमने क्या किया कि छोटी संख्या, कोई दो संख्या लेना, उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना। तो हमने क्या किया, 333 से 407 को डिवाइड किया, अंतिम में भाजक क्या निकल के आया, 37। फिर 37 से अगली संख्या 111 को डिवाइड किया, तो अंतिम में भाजक कितना बच गया, 37 ही बचा, और जो अंतिम में भाजक बचता है वही आपका क्या होता है, मासा कहलाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसी प्रश्न को अब ऑप्शन से देखते हैं, फिर आपको जो अच्छा लगेगा उससे बनाना। तो 121 को क्या करते हैं हम, 37 से डिवाइड करते हैं, तो क्या बचना चाहिए यहाँ पर, 10। तो 37 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार, कितना हो जाएगा, 111 आएगा। घटाएंगे कितना बचेगा, 0, 2 में से एक जाएगा 1 और ये कैंसिल, क्या आना चाहिए था, 10 आ तो गया। मतलब ये 37 ही वो संख्या हो सकती है। आगे और एक बार ट्राई कर लो, 342 को 37 से भाग दो तो क्या बचना चाहिए, 9। 342 को 37 से भाग दो तो क्या बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए। तो लगभग कितने बार जा सकते हैं, 37 का टेबल ऐसे पढ़ो, लगभग इसके करीब जाना चाहिए, 9 बार। 9 सत्ते 63 का 3, कैरी हो जाएगा 6, 9 तिया 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33। चलो बढ़ाओ, 12 में से 3 जाएगा 9, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 9 ही तो बचाना था क्या, गुड, आ तो गया शेष पर। मतलब ये सब में फिट हो रहा है, तो आपका आंसर कौन होगा, 37 से होगा। इस तरीके से आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये ऑप्शन वाला तरीका ज्यादा बेहतर है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15, 24 से पूरी पूरी बढ़ जाए, मतलब पूरी तरीके से भाग चला जाए। तो देखो ऑप्शन से हम ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन है 3500, दूसरा ऑप्शन 3600, तीसरा 3700 और 3800। तो आपको वर्ग वाला मालूम होगा,
35 का अगर मैं मान लो वर्गमूल करता हूँ 3500 का और 3600 का, ठीक है ना, और 3700 ये वर्गमूल का चिन्ह है भाई, और 3800 और वर्गमूल में 2 का जोड़ी बन के बाहर आता है। ध्यान से देखना इधर, तो 35 को मैं तोड़ नहीं सकता, मतलब 35 को मैं तोड़ूंगा तो इसमें तोड़ सकता हूँ 5 गुणा 7 में, ना मुझे यहाँ 5 का जोड़ी मिल रहा है ना तो 7 का, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, इसको मैं 36 को किस में तोड़ सकता हूँ, 6 गुणा 6 में, और डबल 0 है तो 0 0 मतलब 60, 2 बार बिल्कुल बना। बाकी ये सब टूटने वाला नहीं है, इनसे बाहर नहीं आएगा। तो कौन कौन सी वो संख्या है 6 8 15 24 से पूरी तरीके से कटेगा, तो वो वर्गमूल होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो वो संख्या कौन है आपका 3600 है। इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा 2 का जोड़ी बनके, बस यही टूटेगा 60 गुणे 60 में, और 60 ही वो संख्या यानी कि 3600 हुई वो संख्या है जो आपका 6 से 8 से 15 से और 24 से क्या होता है, पूरी तरीके से डिवाइड होता है। ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी देख लीजिए, दूसरा मेथड कैसे बनेगा। एक तो आपका उस तरीके से बना, तो प्रश्न में दिया है 6 8 15 24 का, और लसा निकालो पर इसका 6 8 15 और 24 का लसा निकालो। चलिए फटाफट निकालिए, 2 से 3 बार 4 बार 15 नहीं जाएगा, ये जाएगा 12 बार, फिर 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 बार, ये नहीं जाएगा, लिख दो, ये जाएगा 6 बार, फिर 2 से ये नहीं जाएगा, रहने दो, ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा नहीं, और ये 3 बार। अब किससे ट्राई करें, 3 से 1 बार 5 बार 1 बार। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो इसका लसा लेने पर क्या आ गया, तो पहले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और ये गुणा में कितना 5, और इनका लसा कितना आएगा 120। तो ध्यान से देखिए, हमको पूर्ण वर्ग बोला है, तो वर्ग कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, इनका जोड़ी बन रहा है 2 का वर्ग, कितना, ये 2 का वर्ग, इसका जोड़ी नहीं बन रहा है, इसका भी जोड़ी नहीं बन रहा है, इसका भी जोड़ी नहीं बन रहा है, तो इनका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। इसका बन रहा था, इस कारण से इसको क्या करेंगे, 2 की घात 2 बन गया, लेकिन 2 3 5 की कमी थी, तो इनको क्या करेंगे, 1 2 1 3 और 1 5 से गुणा करेंगे, तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 बनेगा। 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 2 मतलब 9 और 5 की घात 9 मतलब 25। अब इनका गुणा कर लीजिए, 4 चौक कितना होता है 16, या ऐसे कर लीजिए 25 का 4 के साथ गुणा करो, कितना बनेगा 100, ठीक, और 9 और 4 का गुणा कितना करोगे 36, तो कुल मिला के आंसर कितना आएगा 3600। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 12 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए ऑप्शन को, हमको किससे किससे करना है, 800 और 900 के बीच एक संख्या निकालना है। तो ऑप्शन का देखो, तीसरा और चौथा ऑप्शन 4 अंक में दिया है जो 1000 से पार है। क्या आपको समझ में आ रहा है इतना? तो मतलब आपका 2 ऑप्शन तो पहले से खत्म हो गया, क्योंकि प्रश्न में आपको क्या बोला है, सॉरी 3 ऑप्शन ही पूरा यहाँ से खत्म होते हुए दिख रहा है। 964, क्योंकि प्रश्न में आपको 800 और 900 के बीच बोला था, मैं एक अंक देखना भूल गया था, तो उसमें आपका दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन तो पूरी तरीके से बाहर है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 864 ही वो संख्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ना तो आपको बनाना पड़ा, सिर्फ दिमाग चलाना है कैसे करना है। क्लियर हुआ क्या इसका आंसर, सबको समझ में आ गया ना? चलिए, और मान लीजिए अगर इनके बीच में, खैर ये तो 3 ऑप्शन हट गया था, 800 के और 900 के बीच में कोई और संख्या दे देता तो ये प्रश्न कैसे बनता, देख लीजिए भाई। क्लियर है? अगर दे देता तो कैसे। चलिए अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से बना के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन तीनों का लसा निकालिए, 12 16 और 18 का, 12 16 और 18 का लसा निकालो। अब इधर ध्यान दीजिए, दूसरा तरीका ऑप्शन इजी था, बन गया था। अब नहीं मान लो उसके बीच में कुछ और संख्या दे देता तो कैसे बनता, तो 2 से डिवाइड होगा 6 बार में,
8 बार में, 9 बार में, फिर 2 से 3 बार, 4 बार नहीं जाएगा, फिर 2 से ये नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 बार, ये नहीं जाएगा, फिर 2 से ये नहीं जाएगा, ये चला गया, ये नहीं जाएगा। अब किससे डिवाइड होगा? 3 से, एक बार, 3 बार और खुद 3 से। अब पहले इनका गुणा कर लीजिए। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 का दुगना 36, 36 का दुगना 72 और 72 का दुगना 144। तो इसका लसा कितना आ गया? 144। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। 800 और 900 के बीच आपको वो संख्या पता करना है, ठीक है ना भाई? तो आपको करना क्या है, इस 144 से, इस लसा से जो अंतिम संख्या है 900, उसको क्या करना? डिवाइड करना, ठीक है भाई? तो 144 से 900 को डिवाइड करो, लगभग कितने बार में जा सकता है? इसका टेबल पढ़ो, कितने बार पढ़ सकते हैं इसका पहाड़ा जी? हाँ, 6 बार पढ़ सकते हैं क्या? लगभग 6 बार। देखते हैं, 6 चौक 24 का 4, कैरी कितना? 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26 का 6, कैरी 2, 6 एकम 6 और 2 8, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलो माइनस करो, 10 में से 6 जाएगा, सॉरी 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3 और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना वो संख्या कैसे पता करेंगे। हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या कितना था हमारे पास? 900, उसमें शेषफल कितना आया? 36। शेषफल को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ध्यान से देखिए यह तरीका भाई, माइनस करेंगे। अब जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4 और 9 में से 3 जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा? 8। तो 864 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले करना क्या है, लसा निकालना। लसा निकालने के बाद जो संख्या है लसा, उसमें लास्ट जिसके बारे में बोला 800 और 900 के बीच में, तो 900 जो बड़ी संख्या रहेगी उसको डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद जो शेष फल बचेगा, उस शेष फल को ही क्या करना है, दी हुई संख्या जो लास्ट में दी हुई संख्या उससे घटा देना। घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बनाना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होगा। तो विषम संख्या, ध्यान से देखिए, कोई भी लगातार विषम संख्या ले लो, 1 3 5 7, इनका मासा पूछा है ना, तो इनका मासा क्या होगा? ध्यान से देखिए, कोई भी लगातार ले लो, चाहो तो आप 1 3 ले लो, चाहे तो आप 3 5 ले लो, 3 5 ले लो, या तो आप 5 7 ले लो, किसी का भी ले लो आप। इनका लगातार दो विषम संख्याओं का मासा हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। आप चाहो तो ट्राई कर लो, 5 और 7 को लो, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं, मालूम है? 5 से कटेगा 5 का 5, कितना बचेगा? 2। फिर 2 से 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे इस 2 से 5 को, तो 2 दूनी 4, बचेगा कितना? 1। फिर 1 से इसको तो भाग देंगे 2 से, और 1 दूनी 2, कितना बचा अंतिम में? इस तरीके से। तो आपको करने की आवश्यकता है, बस इतना याद रखना कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या समझ में आया क्या? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दो लगातार सम संख्याओं का मासा। तो फिर से वही बात बोल दिया, इस बार सम संख्या है तो लगातार क्या होगा? 2 4 6 8, इनका दो लगातार कोई भी संख्या ले लो, उनका मासा हमेशा क्या आएगा? 2 ही आएगा। इसका आंसर याद रखिएगा। अब कोई भी दो संख्या ले लो, लगातार ले लो, चाहे तो इन दोनों को लो, चाहे तो इन दोनों को लो, या इन दोनों को ले लो, आपका लस हमेशा क्या आएगा? 2 ही आएगा। क्या हो गया? सम। अगला प्रश्न सम है। चलो ट्राई करके देख लो, 2 और 4, तो 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 दूनी 4, कितना बचेगा? कुछ नहीं, तो भाजक क्या बचा? 2। भैया आपका आंसर होगा मासा। अगली संख्या ट्राई कर लो, 6 और 8 को, ये 6 से 8 को भाग दो, 6 का 6, कितना बचेगा? 2। फिर 2 से 6 को भाग देंगे, 2 तिया 6, कुल मिला क्या बचा अंतिम में? 2। तो कोई भी दो लगातार सम संख्या होगा और उससे डिवाइड होगा, अगर मासा पूछेंगे तो हमेशा क्या आएगा? उसका आंसर 2 आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? चलो अगला प्रश्न है, 2 गुणा 2 गुणा 3 और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 का लसा क्या होगा? ध्यान से समझना इस प्रश्न को। कोई प्रश्न रहा होगा यहाँ पर, कोई संख्या जिसका लसा निकालने पर क्या आया होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। अभी हमको नहीं मालूम वो संख्या कौन सी है, और यहाँ पर कोई संख्या रहा होगा जिसका लसा निकालने पर क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इतना आया वो संख्या। तो आपको ऑप्शन में मैच करना है। अभ्यास देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन में आपको बोला है
कि इनका लसागु क्या होगा। तो ध्यान से देखो, इसको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं 2 की घात 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 कितने बार है? 4 बार। तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5, इसको मैं इतना लिख सकता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब लसा बोला है तो लसा में आपको याद होगा कि अधिकतम घात देखा जाता है। 2 की अधिकतम घात कितना है? 4। 2 की घात अधिकतम कितना है? 4, यानी कि 2 की घात 4। 3 का कितना है? 1, यानी कि 3 बस। और 5 का क्या है? 1 ही है, तो 5। अब 2 की घात 4, यानी कि 2 को कितने बार लिखूंगा? 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 3 और ये 5। देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, ये हमारा आंसर है भाई, चौथा ऑप्शन में है। इस तरीके से आपको हल करना रहेगा। कब? जब आपको लसा पहले से निकाल के दे दिया है और उसका अगर लसा पूछे तब आपको कैसे निकालना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, तो चलिए ध्यान से देखिए ये प्रश्न क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका जो आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। होमवर्क में इसको आपको करके आना है। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 का मा कौन सा होगा? ये प्रश्न आपको घर से होमवर्क के रूप में करके आना है और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास यही होमवर्क करते हैं, कल फिर इसके जो आने वाले क्वेश्चन है उसको और सॉल्व करेंगे। चलिए।